तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लिखो भाई, चैप्टर है अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? अच्छा बात नहीं कीजिएगा, आप समझेंगे, हम लोग करेंगे। हाँ, ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर है जो थ्री साइड से क्या होगा, बाउंडेड होगा। तीन साइड से क्या होगा, बाउंडेड होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अभी क्लास ओवर होने के बाद ना लगा लेना उसको। हाँ वहाँ है ना, थ्री साइड से क्या होगा, बाउंडेड होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। बहुत ध्यान समझना, उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रायंगल। अब जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो इसमें कितनी साइड्स हैं, तीन साइड हैं। एक ए बी है, एक क्या है, बी सी है, एक क्या है, ए सी है। ए बी है, बी सी है, और क्या है, तीन साइड्स हैं इसमें। ए बी है, बी सी और क्या है। ये ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या है, तीन एंगल वाले, तीन एंगल वाले क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल का मतलब क्या है, ट्राई एंगल का मतलब तीन एंगल वाला क्लोज्ड फिगर। तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, थ्री एंगल वाला क्या है भाई, एकदम मोटा मोटा पहले समझो। ये सब डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट का मतलब समझना। थ्री एंगल वाला क्या है भाई आपका, हाँ, थ्री एंगल वाला क्लोज फिगर है। एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसमें कितने एंगल है भाई, आपको तीन एंगल देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। और इसमें थ्री साइड्स भी होंगे। थ्री साथ बैठे ना, आप गला ठीक कर लेंगे। इसमें थ्री साइड्स भी होंगे। थ्री साइड्स कौन कौन से हैं भाई, एक ए बी है, एक बी सी है, क्या है, ए सी है। तीन साइड्स भी दिख रहे हैं अपने को। अब इसमें एंगल्स का सम कितना होगा, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। सभी एंगल का सम कितना होता है भाई, हाँ, तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इक्वल हो, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, सभी तीनों एंगल का सम कितना होगा, इज ऑफ 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। बेटा इतने में भी लेट हो रहा है, ये भी टाइम कम पड़ रहा है। मतलब जितना आप लोगों को आराम देने की कोशिश करते हैं, आप लोग उतना ही लेट, समझिए बात को कुछ, है ना। इसमें इसमें तीन एंगल कौन कौन से, ध्यान समझना अच्छे से देखो। तीन एंगल, एक एंगल ए दिख रहा है, एक एंगल बी दिख रहा है, एक एंगल सी। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, 180 डिग्री। इसका मतलब इन्हीं तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये कभी प्रूविंग को आ जाता है कि कैसे प्रूव करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। कभी प्रूविंग में आ जाता है कि प्रूव करिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। कैसे 180 प्रूव करना है, ये इसको हमें समझना है। ठीक है, चलो भाई नोट करते हैं इसको। इसके पहले एक कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं उसकी बात कर लेता हूं, फिर इस पे आते हैं। इसके पहले अपने को क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट समझना है। उस कॉन्सेप्ट के बाद ये चीज अपने आप ही क्या होने लगेगी, समझ में आने लगे। ठीक है भाई, बारिश हो रही है क्या, अच्छा, हो जाएगा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट, मैं पहले इसकी प्रूविंग से पहले एक पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं तो थोड़ा चीजें समझ में आएंगी। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, एंड व्हाट, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो अब इसकी प्रूविंग पे आते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अच्छे समझना, इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना, सब लोग प्रॉपर लिखिए, समझिए। जहां नहीं समझ में आता है बोलिए, उसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन समझ समझ के पढ़ना, रटना नहीं कोई। ठीक, समझदारी फोकस करोगे तो हर चीज इजी लगेगी। ठीक, चलो अब मान लेते हैं दो लाइन है अपने, एक लाइन एल है, दूसरी लाइन क्या है भाई, एम है। ये दोनों पैरेलल हैं। कब दो लाइन को पैरेलल कहेंगे, दो लाइन को हम पैरेलल कब कहेंगे, जब इनके बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ना ही घटेगा ना ही क्या होगा, बढ़ेगा। तब हम कहेंगे दो लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है। दो लाइन को पैरेलल कब कहेंगे, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, सेम रहे, ना घटे ना बढ़े, एकदम पैरेलल सीधे जा रहे हैं।
मतलब ना ही टच करेंगे कभी, ना एक दूसरे से दूर जाएंगे, सेम डिस्टेंस पे हमेशा रहेंगे। ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल। जैसे इस लाइन का देखो, जो गैप यहाँ है वही गैप यहाँ है, वही गैप यहाँ है, हर जगह क्या है, सेम है। ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, समझ रहे ना। जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा, वही डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा, हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, कहीं भी ना टच करेंगे ना ही इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। समझ में आ रही बात। एक लाइन ट्रांसवर्सल की होती है जो इन दोनों लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। मान लेते हैं एक लाइन एन है जो इनको क्या करे, इंटरसेक्ट कर रही है। इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब एक ऐसी लाइन है जो क्या कर रही है, दो पैरेलल लाइन को या दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, ऐसे जा रही है। समझ में आ रही बात। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का मतलब समझ में आया। पैरेलल लाइन का मतलब दो लाइन के बीच का स्पेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ऐसे जा रहे हैं सीधे। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन है जो दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम समझ गए पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है। इसमें हमें एंगल्स निकालने आने चाहिए। क्या निकालने आने चाहिए, एंगल। इसमें एक आता है, इसमें ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल आता है भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें ऑल्टरनेट एंगल्स की, अच्छे से देखना। ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल का मतलब क्या है यहां समझना, अच्छे से देखना भाई। ऑल्टरनेट एंगल की हम बात करें, ऑल्टरनेट एंगल का मतलब क्या, अच्छे से देखना। ऑल्टरनेट एंगल देख भाई, अब जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल हमारा क्या भाई 3 है, ये एंगल क्या है अपना 4 है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इस साइड लेंगे, दूसरा एंगल इस साइड, एक एंगल इस साइड, दूसरा एंगल इस साइड, ये ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ अभी आपको ले लेंगे, सर आते हैं ना, अभी सर आएंगे तो पॉलिनोमियल ले लेंगे आपको। हाँ रुक जाओ, अभी देखते हैं, बारिश हो रही ना, नहीं अभी बातें बताते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4। जब ऐसे दो एंगल्स होंगे ट्रांसवर्सल के एक साइड, एक एंगल इधर लिए, एक एंगल इधर, एक एंगल इस साइड, एक एंगल इस साइड। ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके एक एंगल इस साइड, एक एंगल इस साइड, ये एक इधर एक इधर, तब कहेंगे ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है भाई, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट। इसको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट लिखते हैं। एक इसमें बार बार एंगल आएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या आएगा भाई, करेस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत ध्यान समझना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हम लोग बात कर रहे हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो क्या होगा, अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे तो क्या होगा, अच्छे समझना भाई। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, जैसे दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन के अगर ऊपर वाला एंगल हमने ले लिया, तो इस लाइन के भी क्या करेंगे, ऊपर वाला ही एंगल लेंगे। सपोज करिए यहाँ एंगल क्या है 5 है, तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल। फिर अगर इस लाइन के हमने नीचे एंगल लिया 3, ये वाला भी एंगल नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6। बात समझ आ रही कि नहीं, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के इक्वल होगा, नीचे वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल होगा। बेटा इसी में समझ लेते हैं, सब एंगल्स लिखते हैं, सबको भी इक्वेट कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, समझ लो। ऊपर वाला एंगल ऊपर के इक्वल होगा, नीचे वाला एंगल, दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल है, तो इस पैरेलल लाइन की जो ऊपर एंगल लेंगे वही इस लाइन के ऊपर वाला पैरेलल जो एंगल होगा इक्वल होगा। इसके नीचे का लेंगे तो इसके भी नीचे का इक्वल होगा, उसमें समझो अब। हाँ एंगल 6 हो जाएगा बेटा। ये वाली लाइन के नीचे एंगल लिया हमने ना, इस लाइन के भी नीचे एंगल लेंगे। नीचे वाला ले रहे हैं तो नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला होगा तो देखो ये ऊपर लिए एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के, और इस लाइन के नीचे एंगल लिया एंगल 3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6। इतनी बात समझ बेटा। एंगल 1 के इक्वल टू 2 लिखा हमने। हाँ एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर एंगल मान लेते हैं क्या है 7 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 7 आएगा। और यहां पर एंगल हमने लिया कुछ, मान लो एंगल 8 ले लिया, सपोज क्या ले लिया 8 के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एंगल 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये सब एंगल्स क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है ये, करेस्पॉन्डिंग। ऊपर वाला एंगल ऊपर के इक्वल होगा, नीचे वाला एंगल नीचे के इक्वल होगा। दोनों लाइन पैरेलल है,
इसका ऊपर का एंगल इसके ऊपर वाले के इक्वल होगा, इसका नीचे वाला एंगल इस लाइन के एक नीचे, करस्पॉन्डिंग इसीलिए कह रहे हैं ऊपर ऊपर नीचे नीचे मिलेगा। ये ऊपर वाला एंगल इस ऊपर वाले के इक्वल होगा, ये नीचे वाला एंगल इस नीचे वाले के इक्वल होगा। ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सब याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना कि कैसे याद रखने हैं। अब ऐसे याद रखना, ऊपर का ऊपर के इक्वल होगा, नीचे का नीचे के इक्वल होगा, है ना। ऑल्टरनेट में क्या है? 1 इक्वल टू 2, 2 3 इक्वल टू क्या होगा? 4। लाइन के एक साइड तिरछा तिरछा ऐसे होता है कि टेढ़ा टेढ़ा, ऐसे ये वाला 1 2 के इक्वल है, 3 किसके इक्वल है भाई? 4 के इक्वल है। इतनी बात समझ में आई? सिंपल। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। सिंपल है ये, एकदम इजी है ना। बढ़िया, चलो आगे बढ़े हम लोग, लिखा जाए इसके आगे बढ़े। चलो अब आ जाते हैं भाई, देखो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद का जो सफर होगा, अपना ध्यान समझना, करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद का जो सफर होगा, अब आता है सम ऑफ इन एंगल्स। थर्ड हेडिंग करो, सम ऑफ व्हाट? इन एंगल्स। सम ऑफ इन एंगल्स। इन एंगल्स के सम की हम बात करेंगे। सम ऑफ व्हाट? इन एंगल्स। इन एंगल के सम की बात करेंगे। इन एंगल का मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। इन एंगल का मतलब अंदर वाला एंगल। अंदर वाला का मतलब दोनों लाइन के जो अंदर एंगल आ रहे हैं। अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? एंगल 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है और क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। दोनों लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। इन एंगल का मतलब अंदर वाले एंगल। अंदर वाले यही है कि नहीं? बाकी सब तो बाहर बाहर हो जाएंगे। वो बाहर वाला है, नीचे वाला बाहर वाला है, अंदर वाले ये एंगल है। तो सम ऑफ इन एंगल की बात करेंगे तो लाइन के इस साइड वाले एंगल का सम, मतलब 3 + 2 और 1 + 4, इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। मतलब एंगल 3 + एंगल 2 इज इक्वल टू में क्या होगा? 180। लाइन के इस साइड वाले जो एंगल है दोनों अंदर, उन दोनों का सम भी 180 होगा। और लाइन के इस साइड वाले जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल 3 + एंगल 2 इक्वल टू भी 180 होता है, और एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू भी क्या होगा भैया? 180 होगा। कोई तकलीफ की बात समझ में आ रहा है? सम ऑफ इन एंगल्स। इन एंगल का मतलब दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे इन एंगल। क्या बोलेंगे? इन एंगल। इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 180 डिग्री का आएगा। कोई तकलीफ की बात? सिंपल है एकदम, समझना करना लिखना एकदम आसान है ना भाई। चलो आगे बढ़े। तो पैरेलल लाइन में ये 3 चीजें अपने को ध्यान में रखनी होती है। अगर ये तीनों चीजें मिल रही है मतलब लाइन पैरेलल है, या लाइन पैरेलल है तो ये तीनों चीजें मिलेंगे। दोनों समझना, लाइन पैरेलल है तो ये सब मिलेगा और ये सब मिल गया मतलब लाइन क्या है? पैरेलल। मतलब अगर हमने ऑल्टरनेट, जैसे कभी किसी लाइन को हमें पैरेलल दिखाना होगा तो हम ये दिखा देंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तब भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तब भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। इन एंगल का सम 180 आ रहा है तब भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। कई तरीके से प्रूव कर लेंगे कि ये क्या है? पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, और इन एंगल का सम कितना आएगा? 180 आएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट लग रहा हो तो बताओ मुझे। एकदम क्लियर है, सिंपल है एकदम, कोई कंफ्यूजन की? चलो फिर आता है ना, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या मिलेगा? देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, उनका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट? इंटरसेक्टिंग लाइन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट? इंटरसेक्टिंग लाइन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, जितना बता दे रहे हैं, सिलेबस का पार्ट है ये सब कॉन्सेप्ट यूज होंगे। आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं डजंट मैटर, भूल जाओ आप, लेकिन मैं आपको बताते चल रहा हूं सो दैट आपका कुछ भी लैग नहीं करे। सब रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, हर चीज आएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब दो लाइन जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या अपने को देखने को मिलता है? जैसे मान लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर दिए। एक लाइन हमारा ए बी था और एक लाइन क्या था अपना सी डी था। दोनों लाइन क्या किया भाई? एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि ये वाला एंगल, सामने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। समझ आ रहा है? सामने सामने वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर ये एंगल x था आपका
अगर ये एंगल x था तो ये भी एंगल क्या होगा, x होगा, और ये एंगल y था तो ये भी एंगल क्या होगा, y। हाँ, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या होगा फिर, एंगल AOC किसके इक्वल होगा बताना, एंगल AOC किसके इक्वल होगा, एंगल BOD के, किसके इक्वल हो जाएगा, BAD। और क्या है भैया, एंगल BOC इक्वल हो जाएगा किसके, BOC किसके इक्वल हो जाएगा, AOD के। इन एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स। क्या बोलेंगे, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स। इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल। जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए, जब इस तरह से हो जाए कि क्या हो, आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल है। कहीं भी ये काटे, कैसे भी हो, आमने सामने के एंगल हमेशा, बेटा साइलेंट कर ले, नहीं मैं वायलेंट हो जाऊंगा। उसमें क्या होगा, आमने सामने के एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके आमने सामने के एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं, वर्टिकली फेस अपोजिट एंगल्स। तो आमने सामने वाले एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ रही बात, पकड़ में आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं। डन, आगे बढ़े हम लोग, क्लियर है ना सबको। अब जितनी चीजें बता रहे हैं सबको कल लर्न भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे, आप यूज कर पाओगे कॉन्सेप्ट। रिवीजन प्रैक्टिस आप डेली बाय डेली करते रहेंगे, ताकि कुछ भी पीछे नहीं छूटे आपका। समझ में आ रही बात, ठीक है भाई। चलो अब हम प्रूव करते हैं, कि प्रूव करिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अच्छा आपको ये पता है ना, स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पर चाहे जितने भी एंगल्स आए सबका सम हमेशा कितना होगा, 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, 180। क्या भैया, आप ये देखो स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आप बना लो, सभी एंगल का सम कितना होगा। मान लीजिए एंगल x है, ये वाला एंगल क्या है, y है, ये एंगल z है, सबका सम कितना हो भैया। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आते हैं सबका सम कितना होता है, 180। तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, 180 डिग्री। लिख लो बेटा, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होंगे, दो होंगे तो दो ही, तीन है तो तीनों, चार है तो चारों, जितने भी हैं सबका सम हमेशा कितने के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। हमेशा कितने के बराबर आएगा, 180 के। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स आ रहे होंगे सबका सम हमेशा कितना आएगा, 180। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल आ रहे होंगे सबका सम हमेशा कितना आएगा, 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑफ व्हाट, 180 डिग्री। क्लियर है बात, सिंपल है, इसमें कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। आगे बढ़े हम लोग, चल अब लिखो, प्रूव दैट व्हाट, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, प्रूविंग लिखो भाई, प्रूव दैट व्हाट, sum of all three angles, sum of all three angles of a triangle is of 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है भैया, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑफ 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये अपने को प्रूव करना है। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑफ 180 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे ये समझते हैं। लिख भाई, एक ट्रायंगल बनाओ, जल्दी से बना दो एक ट्रायंगल। ये हुआ एक ट्रायंगल अपना, इनके वर्टिसेस मान लो क्या है, ए है और क्या है भाई, बी है, और यहाँ क्या है, सी। तो हमारे पास गिवन क्या है, वी हैव गिवन। गिवन में क्या क्या लिखेंगे, आपको क्या दिया है भाई, कि ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या दिया है भाई, एक ट्रायंगल दिया है, कौन सा, ए बी सी। ठीक है भाई। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है अपने को, पूरे क्या प्रूव करना है भाई बताओ, कि तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है अपने को 180, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा भाई 180, हमें प्रूव करना है। हाँ, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा। अब ये वाला एंगल क्या है, ए है, ये एंगल क्या है भाई बी है, ये वाला एंगल क्या है सी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब आ जाता भाई, फिर देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे, उसके पहले करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, जो बेस वाली लाइन होगी उसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बेस बीसी। हम क्या करते हैं भाई, अच्छा कंस्ट्रक्शन वाला जब भी काम करना है इसको डॉटेड लाइन से लिखना। किससे लिखना है, हमेशा डॉटेड लाइन से, डॉटेड ये डॉट 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 करके लिखना। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है हमेशा क्या करना है, डॉटेड। तो क्या लिखेंगे, वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बेस बीसी। बीसी के पैरेलल क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। बीसी के पैरेलल हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलो भाई देखो, अगर ये एंगल बी है तो ये भी क्या होगा भाई बताओ। देखो बच्चा, अगर ये एंगल सी है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि नहीं बताओ। क्यों इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल है ये, है ना ऑल्टरनेट। और ये एंगल बी है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा कि नहीं। क्यों इक्वल हो जाएगा ये, अरे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल कौन से एंगल से, ये ऑल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है, तो स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा 180। लिख लो आप, प्रूविंग हो जाएगी आपकी, प्रूफ कर लो भाई, इजी है ये। तो सम कर लो, क्या दिख गया आपको, यहां लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया 180। लेकिन ये लिखना कि एंगल्स कैसे इक्वल होंगे, आप बता देना। यहाँ क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। बड़ी सिंपल तरीके से लिखिए, ज़्यादा नहीं खुद को कंफ्यूज करना है, नहीं एग्जामिनर को। ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, सिंपल वे में लिखिए, एकदम इजी वे में लिखिए, सब कुछ होगा। ठीक है भाई, बस 2 लाइन में प्रूफ करके फ्री कर दो इसको, डन। अब जितना पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बताए और आपको स्ट्रेट लाइन का, ट्राइंगल का, ये सब आप प्रैक्टिस करके आएंगे, कल इस चीज पे बात करेंगे। ठीक है भाई, आज यहाँ तक रखते हैं, कल रिवीजन प्रैक्टिस करके आओ, इसको बात करेंगे। और सब लोग टाइम पे आइए, जितना लेट आओगे आपका उतना ही लॉस होगा। ओके ठीक है भाई, थैंक यू।